हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और www.seco.com में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम सीखेंगे अपने इस HTML के लेक्चर के अंदर कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट किस तरह बना सकते हैं और इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। और इसके बाद नेस्टेड लिस्ट हम बनाना सीखेंगे कि वो किस तरह बनाते हैं। सिंपली हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट से। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए से हम अपना वेबसाइट का कोडिंग व्यू भी ओपन करते हैं और अपना वेबसाइट का रिव्यू व्यू भी ओपन करते हैं, जो कि हमारे पास ये है। इसके लिए हम सबसे पहले अपना टेबल का सारा डाटा जो है वो डिलीट करते हैं ताकि हम उसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे कि HR से नीचे वाला सारा डाटा जो है वो अरेज कर देंगे और बॉडी से ऊपर वाला डाटा रहने देंगे और डिलीट करेंगे, सेव, एंड यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सारा डाटा अरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट के लिए जो हमारा टैग है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो होता है वो U फॉर अनऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट इसको ओपन किया तो मैं इसको क्लोज भी करूँगा, UL। अब इसमें जो डाटा लिखेंगे वो है LI, ठीक है, लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट का टैग ओपन किया तो इसको क्लोज भी करेंगे। इसमें अब हम अपनी लिस्ट बनाएंगे। लेट्स सपोज कॉफ़ी। इस लिस्ट को मैं 2 और 3 टाइम्स कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम एक से ज़्यादा लिस्ट बना सकें। कॉफ़ी लिख देता हूँ, मिल्क, टी और जूस। लेट्स सपोज मैंने रेंडमली और अपनी तरफ से जो है वो कुछ लिखे हैं। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि आपके सामने लिस्ट बन गई है जिसके पीछे ब्लैक से डॉट्स हैं। इस तरीके से हम अगर अपनी लिस्ट को कॉपी एंड पेस्ट करते जाएंगे तो हम एक से ज़्यादा लिस्ट बनाते चले जाएंगे। मैं यहाँ पर अगेन पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ तो ये भी हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और यहाँ पे पाइनएप्पल लगेगा। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ तो हम मज़ीद 2 इसके पॉइंट्स बना लिए। ये हो गई हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें हम अब अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह बना सकते हैं। सिंपली हम UL की जगह पर OL लिख देंगे तो हमारी लिस्ट बन जाएगी। सिंपली मैं सारे को कॉपी करता हूँ और नीचे में यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा पूरे को। सेम तरीका वैसे ही है कि हम UL लिखेंगे और UL को क्लोज करेंगे, उसके अंदर ली यानी LI लिख के हम उसको कॉपी पेस्ट करके अपने तमाम पॉइंट्स उसमें डाल सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि हम UL की जगह पर OL लिख देंगे और यहाँ पर भी OL से क्लोज कर देंगे। ऊपर हमने UL से बनाई है, नीचे हमने OL से बनाई। इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पर हम इसके ऊपर जाने के बाद अपने प्रीव्यू में जाके इसको रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड से मुराद ये होते हैं कि यहाँ पर डॉट्स वगैरह या कोई इमेजेस वगैरह आते हैं। बट ऑर्डर्ड लिस्ट के अगर हम इसको काउंटिंग यानी कि नंबर वाइज हम इसको शो कर सकते हैं। ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका। इसके अलावा हमारे पास हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट है, इसकी जो हमारी टाइप्स होती हैं वो होती हैं उसमें टाइप्स में सबसे पहले आता है एक सिंपल, एक A आती है हमारे पास, एक स्मॉल a, एक कैपिटल I और एक स्मॉल I। ये 4 इसमें टाइप्स होती हैं। इसको हम इसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपने कोडिंग व्यू में जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी एक और लिस्ट तैयार करते हैं, ऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, OL और इसको मैं क्लोज भी कर दूँगा। OL को क्लोज करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर LI लिखूँगा लिस्ट और यहाँ पर इसको मैं क्लोज भी करूँगा लिस्ट के साथ। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ऊपर वाला सारा डाटा जो हमने बनाया है ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसके ऊपर इजीली काम कर सकें। तो इसमें मैं ले लेता हूँ ऑरेंज
ऑरेंज, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अगेन इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑरेंज, एप्पल, बनाना। ओके, सेव इट, एंड यहाँ पर आकर मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा मैं यहाँ पर, तो ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट तो ये वाली आ गई कि हम 1 2 के साथ ये शो कर रहे हैं। लेकिन इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, और इसी OL के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ टाइप का, इज इक्वल डबल इनवर्टेड के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये 4 तरह की टाइप्स होती हैं इसकी, एक A, एक स्मॉल a, एक कैपिटल I और एक स्मॉल i। तो हम सबसे पहले कैपिटल A से शुरू करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं हम अपने प्रीव्यू में, तो यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कि ऊपर वाली लिस्ट जो है वो 1 2 3 है, ये ABC है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ अगेन, और यहाँ पर अगेन पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्मॉल a लिख देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए स्मॉल ABC के साथ शो हो रही है। इसी तरह मैं इसको अगेन कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर इसका मैं टाइप जो है कैपिटल I कर देता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये रोमन गिनती के अंदर हमारे पास आएगा। इसी तरह अगेन मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो स्मॉल I कर दूँगा। प्लस करके यहाँ पर आऊँगा तो रिफ्रेश करूँगा तो स्मॉल रोमन गिनती में शो होगा। ओके, मैं इसके अंदर अगर एक और लिस्ट बनाता हूँ, ओके, सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर IB यानी कि रोमन गिनती में 4 शो हो रहा है। सो इस तरीके से हम जो है अपनी ऑर्डर लिस्ट की बना सकते हैं टाइप्स। इसकी टोटल 5 ही टाइप्स होती हैं, एक 1 2 3 जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट है, ABC टाइप A से शुरू होती है, ये स्मॉल a से, ये कैपिटल I और ये स्मॉल i। सो अब इसको डिलीट करते हैं ताकि हम ऑर्डर लिस्ट की अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो है टाइप्स को पढ़ सकें। तो इसको इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। सेव करने के बाद एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर काम कर सकें। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं ये 3 टाइप्स हैं इसकी, डिस्क, इसके अलावा है सर्कल, स्क्वायर। ओके, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम अपने कोडिंग व्यू में आते हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग शुरू करते हैं, और यहाँ पर हम इसको क्लोज भी कर देते हैं, और इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं LI, और LI को मैं क्लोज भी कर देता हूँ। और इसमें मैं जो है इसको 4 या 5 टाइम्स जो है इसको मैं पेस्ट भी कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर अब मैं कुछ डाटा भी डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये मैंने डाटा डाल दिया है। इसमें इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं इसके प्रीव्यू में आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये 5 लिस्ट रही हैं। तो इसके अंदर मैं इसको एक दफ़ा कॉपी करने के बाद इसको मैं नीचे एक दफ़ा मज़ीद पेस्ट करता हूँ ताकि हम इसमें दूसरा स्टाइल अप्लाई कर सकें। दूसरा स्टाइल हम लगाने के लिए UL के अंदर आएंगे, एट्रीब्यूट लिखेंगे हम स्टाइल का, और इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखेंगे हम लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन, और इसमें हम लिखेंगे डिस्क और सेमीकोलन। डिस्क लिखेंगे और सेमीकोलन से हम इसको बंद कर देंगे, और देन अगेन इसको हम सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो डिस्क और ये जो है हमारा सेम ही कहलाता है। बट अगर मैं इसके डिस्क की जगह पर सर्कल लगा देता हूँ सेव करके, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कि इसके
शुरू में सर्कल आ गए। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके अगेन कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो इसी तरह मैं इसी के अंदर यूएल के बाद स्टाइल इज इक्वल डबल इन्वर्टेड के अंदर लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप लिखकर सर्कल की जगह पर स्क्वायर डालूंगा UUARE। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें इसके शुरू में स्क्वायर आ रहे हैं। सो इस तरीके से हम अपनी अनऑर्डर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा आती है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? नेस्टेड लिस्ट के लिए मैं सबसे पहले अपना जो डाटा है अपने इसको मैं अरेज करता हूं ताकि हम इसको भी प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए मैं अपना ये डाटा अरेज करता हूं। ओके, सेव इट एंड रिफ्रेश द पेज। ओके, सक्सेसफुली अरेज्ड। अब यहाँ पर हम अपना डाटा लिखेंगे नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले यूएल ओपन करते हैं। यूएल के बाद हम यहाँ पर डैश यूएल क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम लिस्ट लिखेंगे li और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। लिखो, यहाँ पर मैं लिख क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जूस, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी करके इसको मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट इट एंड पेस्ट इट। यहाँ पर जूस आ गए। जूस के अलावा हमारे पास आ जाएगा बर्गर्स, आ जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स। सेव करता हूँ। यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। बट मैं चाहता हूँ कि जूस की मैं मज़ीद ऑप्शंस डालूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर अगेन मैं यूएल से स्टार्ट करूँगा और इसी के अंदर मैं यूएल को क्लोज भी कर दूँगा। और इसके अंदर मैं अगेन ली का स्टाइल इस्तेमाल ली लिखूँगा, यानी कि li लिस्ट स्लैश लिस्ट को क्लोज करने के बाद यहाँ पर मैं जूस लिख दूँगा मैंगो। और इसको मैं कॉपी करके 3 टाइम्स में पेस्ट कर देता हूँ। मैंगो का है और ये 3 ऑप्शन दे देता हूँ। मैंगो का है, ऑरेंज का है और एप्पल का है। ओके, अब इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कि इसकी मज़ीद ऑप्शन निकल आए। इसी तरह मैं बर्गर्स के ऑप्शन बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं ये यूएल से लेकर यूएल को मैं कॉपी करता हूँ और बर्गर्स के नीचे आकर मैं इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ और बर्गर्स की ऑप्शन लिख देता हूँ शामी, बर्गर, चिकन बर्गर, बीफ बर्गर। ओके, अगेन मैं सेव करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रही है। और इसी तरह मैं कोल्ड ड्रिंक्स लिखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस यूएल से लेकर यूएल से डाटा को कॉपी करूँगा और नीचे जो लिस्ट थी कोल्ड ड्रिंक की उसके नीचे आके मैं अगेन इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉक, मिरिंडा, पेप्सी। ओके एंड रिफ्रेश इट। तो यहाँ पर ये देखें कि हमने नेस्टेड लिस्ट बना ली है। तो हम इस तरीके से अपनी लिस्ट्स तैयार कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आज हमने अपनी क्लास में पढ़ा कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह तैयार कर सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट्स, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी हमने और नेस्टेड लिस्ट पढ़ी। सो आई होप कि आपको ये पसंद आई वीडियो। मज़ीद HTML सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को विज़िट करें और मज़ीद मालूमात के लिए और IT की इंफॉर्मेशन के लिए www.seco.com को डेली विज़िट कीजिए। और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।